उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ले चलते हैं हरदोई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सजीत सिंह बब्बन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह राणो, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री आशीष सिंह आंसू जी, श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनाश कुमार सिंह जी, अशोक अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की जिला के अध्यक्ष श्रीमती अलका गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद हरदोई से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इतने प्रातःकालीन सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहां पर आगमन के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आप लोगों के ही बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को सम्मान और सशक्तिकरण देकर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता और कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके, उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चित कालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बने हुए हर घर शौचालय की योजना हो या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना, या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे, उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े, वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे, एक सामान्य शिक्षक से लेकर के
आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता कर दी है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये सभी कार्यक्रम आपके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। कौन नहीं जानता है, योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यहां ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए,
आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी और आज मैं कह सकता हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की, और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई। 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर कार्य करने की इच्छुक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी। कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत के अंदर, भारत को जो एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं, पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। 111 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अर्जित किए, और उसमें भी वह बेटी जो वहां ये बोलती थी, जब उसे गोल्ड मेडल मिला और उसे पूछा गया कि भाई कि आप तो वहां पे जब दौड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी पीछे चल रही थी, अंतिम 30 सेकंड में उन्होंने पूरा पाला बदल डाला, परिणाम को बदल डाला। तो पारुल चौधरी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 लक्ष्य थे, एक देश के लिए मेडल जीतना और दूसरा मेडल जीत करके उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर जाना। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है, और अब वे बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं, और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। आज इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके, उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, इसके लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में एक और सरकार के स्तर पर पढ़ाई निःशुल्क,
दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार अब तक उन्हें उपलब्ध करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है नए सत्र में यह 15,000 की राशि 25,000 रुपए बढ़ेगी। 25,000 रुपए के बजट की व्यवस्था कर दी गई है। 17 लाख बेटियां भी लाभान्वित हैं। आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें हम इस योजना से लाभान्वित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके सामने है। आपने देखा होगा, बेटी की शादी के लिए किसी भी अभिभावक को पहले कर्ज लेना होता था। आज कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। अब तो बेटी की पढ़ाई से लेकर के उसके नौकरी की व्यवस्था तक, उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से लेकर के उन्हें शादी ब्याह के योग्य बेटी हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उनका इंतजार कर रही है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया जा चुका है, जिसमें राज्य शासन उन्हें 51,000 रुपए की राशि देती है। निराश्रित महिला पेंशन में 29 लाख से अधिक महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज भाइयों बहनों, मैं आज इसी अभियान को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा और संसद में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है, इसके लिए उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने और आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है, अभी मैंने एग्जीबिशन देखा, यहां पे महिला लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित होते हुए भी देखा है। और साथ साथ हरदोई जनपद को इन बहनों के नाते 541 करोड़ रुपए की मिल रही सौगात को दीपावली के उपहार के रूप में आपको देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है। ये जो प्रयास है स्वास्थ्य केंद्रों का, शिक्षा के केंद्रों का, हर घर नल की योजना का, सड़क की योजनाओं का, विभिन्न प्रकार की समाज की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बन सके, इसके लिए मैं हरदोई वासियों को बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं।